जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व के सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने ये विचार रखा था जैसे कि भगवान का अवतार कहाँ होगा। सारे भक्त लोग जो मालिका को अनुसरण करते हैं, मैं एक बात पहले से बोल देता हूँ, जो मालिका को अनुसरण करते हैं वो गोपी, तपी और कपी और भक्त है। मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं। जो मालिका को सुनेंगे, जो मालिका को सुनकर अपना शरीर में कंपन आएगा, जो भाव विह्वल हो जाएंगे, जो मालिका को सुन के आँखों में आंसू आ जाएगा, वही भक्त है। जो मालिका को सुन के निंदा करेंगे, मालिका को सुनकर और बुझकर भी मालिका को नहीं मानेंगे, वो भक्त नहीं है। तो जो भक्त लोग वो मालिका को अनुसरण करेंगे, वही लोग ही सत्य युग के लिए बीज बनेंगे, सारा विश्व के लिए। ये मालिका ये तो साधारण वाणी नहीं है, ये ब्रह्म वाणी है। तो कल के भगवान के बारे में सुखदेव परीक्षित को बोलते हैं, जदा ज धर्मस्य ह्यवृद्धिश्च पापुनः तदा तो भगवानी स आत्मानं सुहते हरि। जदा ज धर्मस्य क्षयवृद्धिश्च पापुनः। जब समाज में, जब दुनिया में, जब धरती पर धर्म क्षय होकर पाप बढ़ जाता है और संसार के अंदर पवित्रता नहीं रहता है, माता पिता पुत्र और परिवार परिजन, गांव राज्य देश में कहीं शांति नहीं रहता है, किसी का पर किसी का विश्वास नहीं रहता है और संसार में दुख और रोग जरा पंचभूत का क्रूर हो जाता है, तब भगवान कल के अवतार तदा तो भगवान ईश आत्मानां सुहते हरि। हे परीक्षित, सुखदेव बोलते हैं, परीक्षित देखो, जब ऐसी स्थिति आता है तो भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। फिर देवी भागवत में इसके बारे में लिखा है, प्रभु कल्की के अवतार में, अथा सो जुग संध्यास्य दस्यु प्राये सुराजसु जनिता विष्णु जशो नामना कल्की जगतपति। अथासो युग संध्याई, यानी जब युग एक जाता है और एक नया युग आता है, जब सत्य युग और कलि युग के बीच में जो संध्या समय होता है, और उसी समय राजा जो प्रशासक है वो दस्यु बन जाता है। देखो सारा विश्व में राजा और प्रजा के बीच में संपर्क कैसा, पवित्रता कैसा है, और राजा प्रजा का रक्षक कैसे होता है, और प्रजा कितना सुख में रहता है और प्रजा को कितना आनंद मिलता है। और सारे विश्व में भूखा मारी, अभाव अनाटन, दुख दर्द रोग व्याधि ग्रस्त होकर मानव समाज जराग्रस्त हो गया। तो उसी समय जब दस्यु की समान राजा बन जाता है, उसी समय भगवान कल की जनिता विष्णु जशो नमना, यानी भगवान कल की विष्णु यशगान करने वाले परिवार में प्रभु जगतपति यानी जगत का उद्धारण तारणहार भगवान विष्णु कल की अवतार मानव रूप धारण करके धरती पर अवतरण करेंगे। तो संसार में जब पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, अन्याय बढ़ जाता है, राजा प्रजा को लूटता है, प्रजा का सही शासन नहीं कर पाता है, लोभ अहंकार दंभ राजा में बढ़ जाता है, राजा स्वधर्म में यानी अपना धर्म को दे के प्रजा को सुख नहीं देता है, तब उसी समय क्या होता है, ना क्या होगा, न उसी समय जनिता विष्णु जशो नामना कल की जगतपति यानी प्रभु कल की भगवान विष्णु जशगान करने वाले ब्राह्मण परिवार पर कल के अवतार लेंगे। ये कितना पवित्र दिव्य वाणी है। तो भारत में जितने लोग कल की भगवान कई पंथ और कैसे कैसे जो भगवान कल की आप हैं भारत में, उसमें पहले हमको देखना पड़ेगा भगवान कल की ब्राह्मण परिवार में जन्म होंगे।
तो सारे भक्त लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भगवान कृष्ण को समझ के रहे किसी भगवान के पास जाते हैं, तो पहले प्रमाण है मालिका का। सारे भक्त लोग, भारत की सारे भक्त लोग इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम मालिका भी बोलते हैं, उसको विश्लेषण भी करते हैं और तर्क भी प्रमाण करते हैं। प्रमाण है ये, जिन जिन लोगों को भक्त लोग कल्कि बोलते हैं, वो क्या ब्राह्मण की परिवार में जन्म है? अगर ब्राह्मण का परिवार में जन्म हुआ है तब हम कल्कि भगवान के विचार में उनको ले सकते हैं। अगर ब्राह्मण परिवार में वो जन्म नहीं है, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत हिंदू धर्म का जो आगम निगम वेद का जो सार तत्व है, श्रीमद् भागवत वेद का सार तत्व, क्योंकि व्यास ने एक कलियुग के मनुष्य वेद नहीं पढ़ सकेंगे और वेद इतना कठिन है उसका पढ़ना भी संभव नहीं साधारण मानव को कलियुग में। तो इसलिए वेद को सरल करके उस वेद से श्रीमद् भागवत भगवान का वाणी, भगवान मुख से जो वाणी प्रचार संसार के लिए बोला था, उसको श्रीमद् भागवत बना। वो वेद का सार तत्व है और भगवान का वाणी भी है। तो भगवान कल्कि का अवतार ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा, ये हमारा शास्त्र पुराण में लिखा है। भविष्य मालिका में महापुरुष अच्युतानंद, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष शिशुअनंत दास और महापुरुष जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिशुअनंत दास और महापुरुष अच्युतानंद, ये सभी ने कल्कि भगवान ब्राह्मण परिवार में जन्म होंगे ये लिखे हैं। मैं ये बार बार बोलता हूँ, देखो भगवान को हम ढूंढते हैं, भगवान के लिए हम पागल हो जाते हैं, सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं। भारत में बहुत संख्या में वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम और कई तीर्थ जगह जो है, भारत में कई राज्य में बहुत सारे साधु संत भक्त हैं जो भगवान को ढूंढते हैं। तो पहले भगवान का प्रमाण हम लेंगे, जो ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे और संबल में जन्म होंगे तो उनका नाम कल्कि होगा, वही कल्कि होंगे। पर भारत में और जो लोग कल्कि बोलते हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं, उनका जाति ब्राह्मण नहीं है, तो वो कल्कि भगवान के नाम पर समाज को सही दिखाई नहीं देता और मालिका को सही नहीं दिखाई देता। तो इसको समझ लीजिए, इसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। मैं पहले से बोला था, मालिका की धारा को अनुसरण करने से आप भक्त लोग जो मालिका सुनते हैं, आप लोगों को यह आसान हो जाएगा कल्कि भगवान कैसे आप उनसे मिल सकते हैं और कैसे कल्कि भगवान को आप पहचान सकते हैं और कैसे कल्कि भगवान की शरण में आप आ सकते हैं। तो पहला एक वाणी महापुरुष अच्युतानंद और श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् महाभारत, विष्णु पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, जो जितने पुराण है, सारे पुराण में शास्त्र में ये लिखा है कल्कि भगवान ब्राह्मण परिवार में जन्म होंगे। तो अब भी अगर किसी के पास जाते हैं, पहले परख लीजिए उनका जन्म कौन सा जाति में, क्योंकि कल्कि भगवान ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे ये तो लिखा है। अगर शास्त्र में ये लिखा है, व्यास ने खुद लिखे हैं, तो इसमें तो कोई गलती नहीं हो सकता, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो ये विचारधारा को जो हमारा ये यूट्यूब के माध्यम में जो भक्त लोग मालिका को सुनते हैं, उन्हीं लोगों को बोलता हूँ, जो नहीं सुनते उन लोगों को भी बोलता हूँ। जो लोग भारत में कई कई कल्कि के पास जाते हैं, वही लोगों को भी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? नहीं, ये भगवान का वाणी है। आप लोगों को बोलने से, जैसे कि पानी पीने से मनुष्य का जीवन बच जाता है, तो ये पानी नहीं, ये ब्रह्मवाणी है। इसको पान करने से आप लोग का जीवन साकार हो जाएगा, इसलिए तो बोलता हूँ। तो पहला जो संकेत है, पहला जो प्रमाण है, पहला जो विचारधारा है मालिका का और शास्त्र का, कल्कि भगवान ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे और कोई कुल में कल्कि भगवान इस जन्म में नहीं जन्म होंगे।
तो कल के अवतार ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे। तो आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में विचार रखेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।